नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रिवसा सीतापुर। आइए मैं खबर से रूबरू कराऊंगा जो सीतापुर के विधानसभा सेवता 150 की तस्वीर है, जो माननीय पूर्व विधायक झीन बाबू के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे जनता के बीच जो सपा के वरिष्ठ नेता जिला पंचायत सदस्य तौकीर अहमद उर्फ लल्लन और युवजन सभा के जिला अध्यक्ष रिजवान अहमद ये जनता के बीच पहुंचकर और सभी से अपील किया सन 2022 23 फरवरी 2022 को मतदान साइकिल वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। आप लोग सीधे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ग्राम पंचायत मेवड़ी समलिया और हलीम नगर, ये जो वही काफिला है आप लोग देख सकते हैं। विधानसभा सेवता की तस्वीर है, ग्राम पंचायत हलीम नगर मेवड़ी समलिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभा रहे हैं और आप लोग सीधे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और आप लोगों को जो हमारे जिला पंचायत सदस्य तौकीर अहमद उर्फ लल्लन जो आप लोगों को भी मुजबानी सुनाएंगे और रिजवान जो युवजन सभा के जिला अध्यक्ष रिजवान अहमद हैं और माननीय झीन बाबू ने क्या कहा आप लोग सुनिए मुजबानी। नमस्कार। भारी मतों से जिताने का काम करें। सेवता की जनता ने ठाना है झीन बाबू को भारी मतों से जिताना है। सेवता से झीन को जीत मिलेगी, इसमें नहीं किसी की चाल चलेगी। इसी के साथ धन्यवाद। सारे गांव वालों ने हमको आश्वस्त किया था कि हम सब मिल करके 23 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाएंगे। बड़ी खुशी हुई थी इस बात से। और जहां भी जाओ, जिस गांव जाओ, लोग खुद ही सिफारिश करने लगते हैं आदरणीय झीन बाबू जी की कि हम सब लोग उनके साथ हैं। कोई अभी तक नहीं मिला जो कहे कि हम उनके साथ नहीं हैं। और इतनी तादाद में सारे लोग घूम रहे हैं, एक मेले जैसी शकल है पूरी विधानसभा में। जहां जाओ गाड़ी देख करके लोग दौड़ पड़ते हैं और सब एक तरफ से झीन बाबू का समर्थन करने के लिए तैयार होते हैं। कल मैं इस गांव में आया तो एक भाजपा की गाड़ी आ गई, वो 5-6 लड़के खड़े थे, उनको वहीं घुसने नहीं दिया। पीछे से हम आ गए तो कहा आप तो समाजवादी पार्टी के, आप गांव के अंदर जाइए। इधर स्कूल है, वहाँ वो रामचंद्र यादव खड़े थे वहाँ पे और एक सुरेश खड़े थे। हाँ, ये राकेश भाई इधर आओ। तो जब इन्होंने, राकेश भाई ने कहा कि आप अंदर चलिए, इन्होंने हमारा परिचय कराया कि ये जिला पंचायत सदस्य हैं, इनको चलने दीजिए, तो हमको अंदर आने दिया और जो बीजेपी की गाड़ी थी उसको वापस कर दिया वहीं से। कल की बात है, शाम के 4 बजे की। तो ये हमको अपने घर ले गए, रास्ता पानी कराया और पूरे गाँव में घुमवाया और पूरे गाँव वालों ने आश्वस्त किया। तो जब इस तरह के हालात हैं कि बीजेपी वालों को लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, तो हमें उम्मीद है पूरी विधानसभा में यही हाल है। और झीन बाबू के साथ तो प्यार जैसा एहसास, मोहब्बत जैसा एहसास है, राजनीतिक मामले नहीं है। जो जहां सुनता है भागता चला आता है। हम सब लोग अपील करने आए हैं झीन बाबू के लिए कि ये हमारे नेता नहीं है, भाई हैं। कल इन्होंने एक बात अज्जेपुर कही थी कि लोग हमारा भी नाम जानते हैं, हमारे दादा का भी नाम जानते हैं, हमारे पिताजी का भी नाम जानते हैं। और विधायक बनने जा रहे आदरणीय महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू जी, सम्मानित मंच, हमारे सामने उपस्थित सम्मानित ग्रामवासी, आप सबको रिजवान अहमद की ओर से आदाब प्रणाम। साथियों, हम सब आपके बीच आदरणीय झीन बाबू जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए वोट की अपील करने आए हैं। हम आप सबसे निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि 23 तारीख को समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल वाला बटन दबा करके, जिताने की बात नहीं करूंगा बल्कि रिकॉर्ड मतों से विजयी बना करके इस सेवता विधानसभा क्षेत्र से अब आदरणीय बाबू जी को लखनऊ भेजने का, विधानसभा भेजने का काम करें। इसके साथ ही हमसे पूर्व में वक्ता इस क्षेत्र से सदस्य जिला पंचायत जनाब तौकीर अहमद लल्लन साहब आपसे मुखातिब थे। उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि झीन बाबू क्या है। एक ऐसा चिराग जिसका जो जहां रहे वहां रोशनी लुटाएगा। भाई ना जाने क्या क्या बातें बताई।
आपने बताया कि झीन बाबू क्या है। अब उसमें थोड़ा सा और बढ़ाते हुए कि झीन बाबू क्यों हैं, ये मैं बताना चाहता हूं आप सबको कि ऐसे क्यों हैं। करीब 1 साल का वक्त हो गया होगा, मैं रामपुर मथुरा विकास खंड क्षेत्र में था। एक दरवाजे पर बाबूजी के इसी तरीके से कार्यक्रम चल रहे थे। उस दौरान भी हम लोग जाते थे, अपनों से मुलाकात करते थे, क्योंकि बाबूजी इसलिए नहीं पहचाने जाते हैं कि वो सिर्फ चुनाव के टाइम गाड़ियों का काफिला लेकर के निकलते हो, आपके यहाँ शादी बारात में शामिल होते हो, ऐसा नहीं है। सभी लोग परिचित हैं कि झीन बाबूजी 5 साल एमएलए नहीं रहे, लेकिन जनता के बीच रहे। तो मैं उस परिवार के साथ इसी तरीके से बैठा हुआ था। फिर कोई सी एक शख्स को जीने की किनारे आ जाओ थोड़ा, मैंने देखा भी, उठ करके साइड में गए। 2, 4, 5 मिनट बाद वापस आ गए, उधर से आकर के बैठ गए। जब गाड़ी में बैठे मैं वापस सोने लगा तो मुझसे बाबूजी ने कहा, हम उसको लेकर के गए थे, जान पाए कहाँ गए थे? तो हमने कहा नहीं, हम नहीं जान पाए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपको शायद। मुबारकबाद। निरंतर दौरा चल रहा है। आज जनमिलन कार्यक्रम चुनाव के संबंध में आपके गांव में आने का सौभाग्य मिला। अभी सभी लोगों ने, कोई हमारा छोटा भाई है तो कोई हमारा भतीजा, अभी मेरे मुंह से निकल गया था कि हाँ हाँ रिजवान भाई को बुलाओ। तो रिजवान भाई कह दिया तो हमको फिर अचानक याद आया, भाई कैसे हो सकते हैं, ये तो हमारे भतीजे अल्लन भाई हो सकते हैं, लेकिन रिजवान हमारा भतीजा है। तो मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, यही पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके के हमारे भतीजे और बेटे और हमारे भाई, हमारे चचा, ये कितने लोग बैठे हैं जिनका निजी व्यक्तिगत संबंध हमारे हैं। किसी गांव में, एक गांव में जाके जो माननीय जी हैं, किसी एक व्यक्ति को अपना भतीजा बताने का काम कर दे तो हम जान जाएंगे कि हाँ वो इस क्षेत्र से लड़ने के लायक है। यहाँ जाति की सभी जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब हमारे आगे टूट जाती है, चाहे जिस बिरादरी का व्यक्ति हो। हम तो सभी को अपना परिवार के रूप में मानते हैं। और परिवार हमारा क्या, उसके बाद बिटिया की शादी कर दी, बिटिया दामाद के साथ खुश है, लड़के की शादी कर दी, लड़का बहू के साथ खुश है। पवन की मम्मी रह नहीं गई, अब मैं रह गया हूँ। पहले जब विधानसभा में था तो 4 दिन वहाँ रहता था, 2 दिन यहाँ रहता था। वहाँ रहना होगा, सुपौली ही हमारी जगह होगी, क्योंकि जीवन साथी तो रह नहीं गया, तो उसके सहारे तो लखनऊ में तब तो रहा जा सकता था। अकेला रहूँगा वहाँ तो पागल हो जाऊँगा। और यहाँ आप लोगों के बीच में हमारा जो परिवार है, ये परिवार 10-20 लोग रोज आते रहेंगे, मिलते रहेंगे सवेरे सांझ, तो हमारा मन इसी में बहला रहेगा। हमारी ताकत और हौसला जो है वो आप ही लोग हो, जो कहते हैं कि अब झीन बाबू बूढ़े हो गए हैं, अब चुनाव क्या लड़ पाएंगे, झुक भी गए हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो उनको शायद पता नहीं है कि झीन बाबू चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ 150 बिसौता विधानसभा की जनता चुनाव ये लड़ रही है। और चुनाव, एक बात और मान लीजिए, चुनाव ज्ञान तिवारी जी से है भी नहीं। ज्ञान तिवारी की हमसे कोई टक्कर नहीं है, उनका कोई मुकाबला हमसे है ही नहीं। चुनाव है अगर तो भारतीय जनता पार्टी से है कि हम लोग लड़ाई भाजपा से लड़ रहे हैं। अब ज्ञान तिवारी की लड़ाई यहाँ नहीं रह गई। अगर ज्ञान तिवारी की लड़ाई होती तो शायद दादाजी उनके साथ होते, हमारे साथ न बैठे होते। ज्ञान तिवारी की लड़ाई खत्म है, दादा, है ऐसी बात कि नहीं? खत्म है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई हम लोगों की है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ आप लोग हो। अगर आप लोगों को अपना खेत बचाना है, जैसे खेत वाली बात